एक गांव में स्वीटी और उसका पति रहा करता था। दोनों बहुत ही खुश थे। उसके घर के आगे का एक घर किराए पे कोई रहने आया था, जिसमें एक औरत और उसके 2 बच्चे थे। स्वीटी कहती है, अरे आप लोग इस घर में रहने आए हो क्या? हाँ हाँ, हमने ये घर किराए पर लिया है, अब से हम लोग यहीं रहेंगे। इतना कह के सब अपने अपने घर चल जाते हैं। एक दिन की बात है, रात का समय था, सब लोग सो रहे थे, लेकिन स्वीटी का रात में ही नींद खुलता है तो वो अपनी खिड़की से देखती है कि उस किराए वाले घर से कुछ अजीब आवाज़ आ रही थी। तभी स्वीटी कहती है, अजी सुनते हो, यहाँ आइए, देखिए तो बगल वाले घर से कैसे अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है। जैसे ही उसका पति उसके सामने जाता है तो वहाँ कोई भी आवाज़ सुनाई उसे नहीं देता है। तो उसका पति कहता है, क्या स्वीटी, तुम भी इतनी रात को परेशान हो रही हो? खुद तो सो नहीं रही हो और मुझे भी नहीं सोने दे रही हो। चलो चुपचाप से और जाके सो जाओ, मुझे सुबह काम पे भी जाना है। इतना कह के दोनों फिर से सो जाते हैं। अगली सुबह जब स्वीटी गांव में बाहर निकलती है तो उसे जमीन पर कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं। उसे कुछ शक होता है और वो रात होने का इंतज़ार करती है। स्वीटी का पति जैसे ही रात में काम करके आता है तो अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, आज दिन में मैं बाहर गई थी तो मैंने देखा कि ज़मीन में कुछ खून गिरे हुए थे। मैंने कहा था ना रात में कि यहाँ से कुछ तो आवाज़ आ रही है, पर आपने मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं किया। अरे यार, मैं तो इतना थका हुआ आया हूँ और ऊपर से फिर से तुम्हारा शुरू हो गया। शांति से खाना निकालो और सो जाओ। पर स्वीटी को ये बात सोच सोच के नींद नहीं आ रही थी और वो रात को जग के देखने की प्रयास कर रही थी। उस घर की तरफ नज़र रखी रहती है। तभी वह देखती है कि उस घर से एक चुड़ैल और उसके 2 बच्चे निकलते हैं और रामू काका के घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी स्वीटी बेहोश हो जाती है और अचानक से उसके पति की नींद खुल जाती है। वो जैसे ही उसके सामने आता है तो वो भी उसे देखता है कि 2 बच्चे और एक चुड़ैल रास्ते में जाते रहती है। तभी वो स्वीटी को उठा के बेड पे लाता है और उससे कहता है, अरे स्वीटी, तुम तो सही कह रही थी, यहाँ तो चुड़ैल लोग रहती है। इसका मतलब जो दिन में आई थी कोई औरत नहीं, एक चुड़ैल थी। एक दिन की बात है, जब चुड़ैल और उसके दोनों बच्चे रामू काका के घर जाते हैं, तभी स्वीटी और उसके पति दोनों पीछे पीछे चुपके से जाने लगते हैं और घर के बाहर से ही अंदर झांकने लगते हैं। तभी उसके दोनों बेटे बाहर आके स्वीटी से कहते हैं, आंटी, आप लोग यहाँ से क्यों देख रहे हो? अंदर आओ। वो दोनों देख के डर जाते हैं और कहते हैं, हमने कुछ नहीं देखा, हमें छोड़ दो। लेकिन फिर भी उन दोनों बच्चे स्वीटी और उसके पति को घर के अंदर ले जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि रामू काका को कुर्सी में बिठाकर बांध के रखा रहते हैं। तभी रामू काका बैठे बैठे कहते हैं, मुझे बचा लो बेटा, ये लोग मुझे मार देंगे। तभी चुड़ैल कहती है, अगर तुम लोग अपना जिंदगी
बचाना चाहते हो तो इस मामले से तुम लोग दूर ही रहो, वरना हम लोग तुम्हें भी मार देंगे। तभी स्वीटी कहती है, पर आखिर आप लोग हो कौन और काका को क्यों मार रहे हो? तभी चुड़ैल हंसते हुए कहती है, हम लोग इसी घर के हैं और ये बहुत लंबी कहानी है। जब आप लोग यहाँ पे नहीं थे तब मैं यहाँ रहती थी। उस समय ये रामू काका और इसके दोस्त लोग मिल के मुझे छेड़ रहे थे। तभी मैंने इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई तो इन लोगों ने मेरे घर में आके आग जला दिया और मैं और मेरे बच्चे दोनों उसी घर में जल के मर गए। तब से हम लोग इन्हें ढूंढते आ रहे थे, लेकिन इनके दोस्त तो बाहर में रहते थे, तो हम लोग पहले उन्हें मारने के लिए गए। उन्हें मारकर जब आया तब हम लोगों ने इसे मारने का प्लान बनाया। तब जाके आज मौका मिला है, और अगर आज आप लोगों ने हमें रोका तो आज आप लोग भी मरोगे। यही सुन के स्वीटी कहती है, आप लोगों के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। इन्हें इनकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। आपको अगर इन्हें मारना है तो मार दीजिए। हम लोग जा रहे हैं। तभी दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। चुड़ैल रामू काका को कुर्सी में ही आग जला के मार देती है और स्वीटी और उसका पति भागते हुए अपने घर आ जाते हैं और घर में बैठ के स्वीटी कहती है, कैसे कैसे लोग रहते हैं ज़माने में। एक स्त्री को अच्छे से जीने भी नहीं देते हैं। कितने मासूम मासूम बच्चे थे, उन लोगों को जला के मार दिया इन लोगों ने। अच्छा हुआ, इन लोग जैसे शैतानों को इसी तरह मरना चाहिए। तभी चुड़ैल और उसके दोनों बच्चे उसके घर में आते हैं और कहते हैं, आप लोगों ने जो आज मेरी मदद की है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसीलिए आज के बाद हम लोग इस घर से जा रहे हैं। ये बात किसी को आप लोग मत बताइएगा। इसलिए कहा जाता है, अगर आप लोगों ने कोई पाप किया है तो उसकी सज़ा जब आप जिंदा रहते हो तभी मिलती है। इसीलिए किसी के साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।